तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी कुल्लू से बता रहे। एसपी और सीएम के सुरक्षा कर्मियों में झड़प का मामला सामने आया। ये मामला कल सामने आया था। मामले में डीजीपी संजय कुंडू का पहला एक्शन। आपको बता दें कि डीजीपी ने एसपी कुल्लू को जबरन छुट्टी पर भेजा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। एएसपी ब्रिजेश सूद को भी छुट्टी पर भेजा गया है और ये जानकारी दे दें कि पीएसओ बलवंत को भी डीजीपी ने छुट्टी पर भेजा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कल झड़प हुई थी। सीएम के सुरक्षा कर्मियों और एसपी के बीच किस तरह से झड़प हुई थी, तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक्शन अब लिया जा चुका है। नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान कल ये घटना कुल्लू में हुई थी। तो डीजीपी ने एसपी कुल्लू को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। डीजीपी संजय कुंडू ने एक्शन लिया। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पहली वीडियो में भी और दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। सीएम के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एसपी को लाते मारी गई। आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर एसपी की तरफ से सीएम के सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ भी जड़ा गया। तो दो तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस पूरे मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने अब एक्शन ले लिया है। बता दें कि एसपी कुल्लू को जबरन छुट्टी पर फिलहाल भेजने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया और एएसपी ब्रिजेश सूद को भी छुट्टी पर उनकी तरफ से भेज दिया गया। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पीएसओ बलवंत को भी डीजीपी ने छुट्टी पर भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। जांच पूरी होने तक मुख्यालय अलग अलग फिक्स किए गए हैं। तो एसपी की ड्यूटी अभी डीआईजी सेंट्रल रेंज संभालेंगे। और यह भी आपको बता दें कि एसपी और सीएम के बीच जो कल झड़प हुई थी, एसपी और सीएम के सुरक्षा कर्मियों के बीच जो झड़प हुई थी कल, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एसपी को लात मारी गई और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एसपी की तरफ से भी सीएम के सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मारा गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भुंतर पहुंचे। इस दौरान सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी और एसपी कुल्लू गौरव के बीच जोरदार झड़प होने का मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि 4 लेन किसान संघ के सदस्यों ने भी सरकार की तरफ से किए जा रहे रवैये पर अपनी निराशा व्यक्त की है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भुंतर हवाई अड्डे पहुंचे थे। जैसे ही केंद्रीय मंत्री का काफिला भुंतर हवाई अड्डे से बाहर निकलने लगा तो सड़क के किनारे 4 लेन प्रभावित किसान भी मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रभावित लोगों को देख नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी को रोका और खुद उतरकर उनसे मिलने भी पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने वाहन से उतरकर उन सभी लोगों से मिलने पहुंचे। तभी अचानक मुख्यमंत्री की गाड़ी की पिछली साइड सुरक्षा कर्मी और एसपी कुल्लू के बीच झड़प हो गई। इस झड़प को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी एसपी कुल्लू के पक्ष में नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। इस मामले में आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। ये भी बता दें कि ये जांच कमेटी 3 दिनों में मामले की रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। एक बड़ा हादसा हुआ है आज। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं। जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे, जो कार्रवाई। तो अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल से ही बता रहे, कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हाँ, 258 नए केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए और अब एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में 2287 रह चुकी है। अब तक 3445 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आंकड़े लगातार अब कम होते जा रहे हैं। रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्टिव केसेस की संख्या अब हिमाचल में 3000 से कम 2287 एक्टिव केसेस रह चुके हैं। ये भी बता दें कि अब तक 2,01,20
1049 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 1,95,289 लोग ठीक हो चुके हैं। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, एक्टिव केसेस की संख्या अब कम होती जा रही, कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर हिमाचल वासियों के लिए। बिल्कुल राहत तो है ही है, लेकिन अब चिंता का विषय ये है कि जहां पर मामले बेहद कम रह गए थे, ऐसे बहुत से जिले हैं, वहां पर अब अचानक से मामले जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। लाहौल स्पीति जैसा इलाका जहां पर अभी पिछले दिनों जो है वो देखा गया कि मामले ना के बराबर थे, नहीं थे वहां पर मामले, लेकिन अब जो है वो एक्टिव केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंता इसी चीज को लेकर है कि जिस तरह से अब जो कोरोना की बंदिशें हैं, कोरोना कर्फ्यू में जो बंदिशें लगाई गई थी, उसमें लगातार ढील दी जा रही है। पिछले कल ये भी देखा गया कि एक और राज्य सरकार ने जो है एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें ये कहा गया है कि जो वीकेंड पर अब बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। इससे पहले 5 दिन तक ही बाजारों को खोला जा सका था और 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का समय था, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद ये कहा गया था कि आप इसको समय को बढ़ाइए और चर्चा के बाद जो है समय की घोषणा यहाँ पर की गई। लेकिन 5 दिन के बाद, यानी कि जो वीकेंड पे ये कहा जा रहा था कि शनिवार और एतवार को जो है बाजार बंद रहेंगे, अब उन्हें खोलने की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। पूरी तरह से बाजार अब रात को 8 बजे तक जो है वो खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट को उसी तरह से 10 बजे तक खोला जा सकेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी फैल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य में अभी भी जो नए मामले हैं वो 258 आ गए हैं और ऐसे में जो एक्टिव केसेस की संख्या है 2287 है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि बीते दिनों के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। विकास, अगर राजधानी शिमला की बात करें तो कांगड़ा जिले के बाद सेकंड नंबर पर एक्टिव केसेस की संख्या में 338 मामलों के साथ शिमला जिला है। क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्या पर्यटकों की आवाजाही इसके लिए एक बड़ा कारण माने? देखिए, ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि बेरोक-टोक पर्यटक जो हैं वो अब कहीं भी आ जा सकते हैं। बिल्कुल किसी तरह की कोई पाबंदी जो है वो नहीं रखी गई। राज्य सरकार ने ई पास की रजिस्ट्रेशन जो है उसको, उसकी बाध्यता यहाँ पर रखी थी, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है। तो बेरोक-टोक कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आ सकता है। डेटाबेस कोई तैयार नहीं किया जा रहा और ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि संक्रमण उन्हीं की वजह से आ रहा। लेकिन राजधानी शिमला में, क्योंकि शिमला में आईजीएमसी अस्पताल है और आईजीएमसी अस्पताल के लिए जो केसेस हैं वो आसपास के जिलों से भी आते हैं। कुल्लू से भी केसेस जो है वो यहाँ पर आते हैं, जबकि नेर चौक है, वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज है जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिटिकल यानी कि गंभीर रूप से जो संक्रमण से पीड़ित जो केसेस होते हैं वो शिमला के लिए भी आते हैं। तो शिमला में यही एक बड़ी वजह है कि आईजीएमसी में रिपोर्ट जो है वो केसेस होते हैं, मौतें जो है वो यहाँ पर होती हैं। इसी कारण से डेटा जो है वो नया और बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के राज्य में अगर इस समय की हम बात करें तो मौतें भी 3,445 मौतें जो है वो कोरोना से अब तक हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। और जो ठीक होने वाले लोग हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। 234 लोग जो है वो पिछले कल ठीक भी हुए हैं। तो ऐसे में राहत थोड़ी जरूर है, केसेस कम आ रहे हैं। जी विकास, केसेस कम आ रहे हैं और लोगों को अब समझने की जरूरत है कि अभी सावधानी और ज्यादा बरतें। आप हमारे साथ बने रहिए विकास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। मौसम से जुड़ी हुई धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। 2 दिनों से प्रदेश में नहीं हुई बारिश, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। राजधानी शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर की जा रही। धीमी पड़ चुकी है अब मानसून की रफ्तार। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी? ताजा मौसम राजधानी शिमला में कैसा है? बिल्कुल, देखिए पिछले 3-4 दिन से लगातार धूप जो है वो खिली हुई है और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि मानसून जो है जिस तरह से शुरुआती दौर में रंग दिखा रहा था कि तेज बारिश, और ये जो बारिश की जो अनुमान था वो यही कहा जा रहा था कि बारिशें इस बार अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं जो सेब बागवान हैं या जो और किसान हैं वो तमाम ये बारिश का इंतजार जो है वो इस समय कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो शुष्क मौसम बना हुआ है इससे उनकी चिंता जो है वो जरूर बढ़ गई है। ऐसे में मॉइस्चर जो है वो नहीं मिल रहा है उनकी फसलों को, और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर जल्द बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसी बीच पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है, लेकिन दिन के समय में चटक धूप के कारण तापमान जो है वो बढ़ता
नजर आता है। जी। ऐसे में सैलानी जो है वो इसी मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ पर जरूर आते हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी ये उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही बारिश होने के आसार हैं, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं उनमें असर जरूर इसका होगा। आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि जल्द ही बारिश होने की उम्मीद है, जिससे तापमान जो है उसमें कमी आएगी और जो गर्मी है उससे निजात जो है वो लोगों को यहाँ पर मिलेगी। जी विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से हालांकि कहा गया है कि कुछ ही दिनों में बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने कैंसर अस्पताल शिमला में उपचाराधीन रोगियों को फल मिठाइयां बांटते हुए मरीजों के जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम किए गए। यही नहीं, कैंसर अस्पताल शिमला के विस्तारीकरण के लिए भी पूर्व की वीरभद्र सरकार ने पहल की थी, जिससे कि मरीजों को यहां पर बेहतर सुविधाएं दी जा सके। तो बीड़ बिलिंग और कुल्लू मनाली के बाद अब हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी लोग उड़ान भरकर मनोरंजन करेंगे। इसके लिए पैराग्लाइडिंग का ट्रायल अब सफल हो चुका है, जो कि सुजानपुर और हमीरपुर के लिए पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन कदम है। लोगों की तरफ से भी काफी लंबे समय से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से गुहार लगाई जा रही थी कि सुजानपुर की नगरी को पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाए, और इसी के चलते अब अनुराग ठाकुर के प्रयास रंग लाए हैं, जिससे आपको बता दें कि जल्द ही सुजानपुर नगरी में पैराग्लाइडिंग की अटखेलियां करते हुए लोग दिखेंगे। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने भी पैराग्लाइडिंग साइट का पहला ट्रायल सफल रहने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे हमीरपुर जिले के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अनुराग जी पहले भी स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा लोगों को उन्होंने सुविधाएं प्राप्त करवाई हैं। अब इस नए एडवेंचर जो पैराग्लाइडिंग का जिस तरह आज पहली बार यहाँ पे हुआ, सुजानपुर में इसमें युवा काफ़ी खुश हैं कि इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी उन्होंने काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया है, उनकी योजना को लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस नए स्पोर्ट्स के लिए। सर हम लोग जो है माननीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी के कहने पर अपना सुजानपुर के लिए उन्होंने पूछा हमारे से कि यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एडवेंचर के लिए कुछ हो सकता तो आप एक बार आ जाए। उनके आग्रह पे हम यहाँ पे आए आज। तो हम लोगों ने यहाँ पे सुजानपुर में 3-4 साइटें देखी, जिसमें एक साइट में हमने अभी फ्लाइंग किया और वो बेस्ट साइट लगी हमें कि यहाँ पे ये जो लैंडिंग है बहुत ही बड़ी है लैंडिंग साइट। तो लैंडिंग इतना तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं हो। सर हम लोग जो है माननीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे सुजानपुर उपमंडल में सुजानपुर फोर्ट के नज़दीक एक लोकेशन से जो है नीचे हमारा जो चौगान है वहाँ तक एक सफल ट्रायल का आयोजन किया गया है पैराग्लाइडिंग के, जो कि इस लोकेशन में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि इंडियन पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे आए और उन्होंने सफल ट्रायल करवाया। और इसमें इन ट्रायल्स को जारी रखते हुए हम लोग ये अलग अलग लोकेशन से ये करते रहेंगे। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, एक बड़ी और अहम जानकारी अब आपको बताने जा रही है। चंबा जिले से सामने आ रही हिमाचल सरकार ने ई पास की शर्त को हटाने का फैसला किया। आपको बता दें कि डलहौजी में पर्यटकों की संख्या इसके चलते अब बढ़ने लगी है, क्योंकि ई पास को हटाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। व्यवसायियों के चेहरे पर भी रौनक वापस लौट आई है। चंबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल सरकार ने ई पास की शर्त को हटाने का फैसला किया और ऐसे में चंबा के डलहौजी में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवसायियों के चेहरों पर भी वापस रौनक लौट आई है, क्योंकि उनका कारोबार एक बार फिर से शुरू हो चुका है।
तो पास की शर्त को हटाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया था। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया कि अब पर्यटकों को RT-PCR रिपोर्ट नहीं लानी होगी, लेकिन ई-पास तब भी अनिवार्य था। और अब आपको बता दें कि हिमाचल सरकार की तरफ से ई-पास को भी हटा दिया गया, ई-पास की शर्त को भी हटाने का फैसला किया गया। सोलन शहर से बाहर चमघाट के पास आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाने के लिए काफी लंबे समय से कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस अस्पताल का निर्माण जल्द हो, इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पताल भूमि का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर अस्पताल निर्माण को लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो होगा, क्योंकि वर्तमान जो हमारा भवन है, हमारा जो हॉस्पिटल है, जो स्थान है बिल्कुल शहर में स्थित होने की वजह से बहुत सी समस्याएं जो हैं वहाँ पर हैं। इसलिए हॉस्पिटल जो है वहाँ से बाहर आना चाहिए और ताकि लोगों को सुविधा मिले। कोई इमरजेंसी, कोई ट्रॉमा का केस आ जाता है और कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो कंजंक्शन में जो है वो व्यक्ति फंसता है। वहाँ पर भी जो है चिकित्सा सुविधा जो है उस स्थान के ऊपर भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी इसका हम जो है वो निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू करवाएंगे। 21 साल पहले कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए नाचन विधानसभा क्षेत्र की चौक पंचायत के राजेश चौहान ने नाम पर धनोटू चौक का नाम रखने का फैसला किया गया था, मगर 21 साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन अब वर्तमान महादेव पंचायत के प्रधान नील कमल ने जन भावनाओं को समझते हुए इस शहीद की मूर्ति स्थापित करने के लिए सार्वजनिक घोषणा कर दी है। शहीद राजेश चौक की निर्धारित जगह पर शहीद राजेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद राजेश की माता तारा देवी के हाथों शिलान्यास भी करवाया जाएगा। मैं कुछ महीने पहले मैंने प्रधान से बात की थी। प्रधान जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे प्रधान जी ग्राम पंचायत महादेव के प्रधान बनेंगे तो तुरंत मतलब इस काम को करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधान जी ने अपने स्वयं आज जो बयान व्यक्त किया और कहा कि मतलब जल्द ही इसका जो निर्माण शुरू किया जाएगा। बहुत से युवा संगठनों ने, बहुत से संगठनों से मेरे से सबसे पहले यही बात कही थी कि जो शहीद राजेश चौहान जी है हमारे कारगिल में शहीद हुए, इनकी 22 साल से बहुत लोगों से आशा लाएगी इनकी प्रतिमा बने, यहाँ पर कोई स्मारक बने, लेकिन आज तक पता नहीं लोग क्यों ना बना पाए, क्या कारण आए तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर मैं यहाँ पर शहीद राजेश चौहान की बहुत बड़ी प्रतिमा और उसका यहाँ पार्क बना के दूँगा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल नालागढ़ के जोघो गांव में आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी हरिजन बस्ती के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से केवल एक ही पाइपलाइन आई है और उसी के माध्यम से उन्हें पानी मिल रहा था, लेकिन अब पाइपलाइन पूर्ण तौर पर ब्लॉक हो चुकी है और 30 दिनों से उनके घरों में पानी की एक भी बूंद तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को यहां मजबूरन 500 रुपए खर्च करने के बाद पानी की टंकी मंगानी पड़ रही है और ग्रामीणों का गुजारा तब भी नहीं हो पा रहा। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नालागढ़ एसडीएम को पेयजल की किल्लत को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और जल्द ही गांव में पानी की किल्लत दूर करने की मांग भी उनकी तरफ से रखी गई। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौल स्पीति से इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हल गांव में मंगलवार रात आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ। कार सवार एक पर्यटक की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त